बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कहते हैं कि सियासत के सीने में जो है वो दिल नहीं होता, लेकिन अचानक ही सियासतदान अगली ही सांस में ये कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि सियासत पे कभी दरवाजे बंद भी नहीं होते। मुज़ाकरात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहता है। 9 मई के अंधोनाक वाक़े और सानहे के बाद पाकिस्तान की सियासत यकसर बदल गई है, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्कि जाहिर है बाकी सारी मानदा जमातों के लिए भी। इस सियासत में एक और ज़ाहिर मामला था बल्दियाती इंतखाबात का, और कराची के हवाले से सिर्फ कराची के मेयर की अहमियत नहीं है बल्कि ज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात की अपनी भी एक ख़ास हैयत है और उसकी अहमियत है, क्योंकि जब ज़ाहिर आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है, जमहूरी स्ट्रक्चर जो है, उसको अगर आपको मजबूत करना है तो आपको ग्रास रूट लेवल तक लोगों को उतारना होगा। अब बल्दियाती इंतखाबात का मामला हमारी बिल्कुल सामने है और जितने लोग इस मामले को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं वो ये भी जानते हैं कि जितनी दफ़ा भी बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए वो या तो फौजी अदवार में हुए, जो ज़ाहिर है आते रहे डिक्टेटर्स, उन्होंने करवाए, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अदालतों ने भी सो मोटो एक्शंस तक लिए और कहा कि भाई आप बराए मेहरबानी इंतखाबात करवाएं, क्योंकि बल्दियात का मामला जो है वो बराह रास्त अवाम के जो देरीना मामलात होते हैं, जो मुतालबात होते हैं, उससे जुड़ा होता है। बहरहाल करा के खींचातानी करके कराची की सतह पर बल्दियाती इंतखाबात हुए, सिंध की सतह पर हुए, जो हुक्मरान जमात उभर कर उभरी। सिंध की अगर मैं बात करूं तो पूरा अंदरून सिंध जो है वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छी नशिस्तों से कामयाबी उठाई। फिर जब कराची की बारी आई तो लोगों ने ये आवाज़ें, और कराची का तो हम आपको गाहे गाहे अपडेट भी करते रहे कि किस तरह से कैंपेनिंग हुई भी। जमात इस्लामी दावा कर रही थी कि मेयर कराची जो है वो तो जमात इस्लामी का ही आएगा। अब कल रात तक तो ये खबरें थी कि ज़ाहिर जोड़ तोड़ होगी, बातचीत चल रही है, लेकिन अब आज इतलात ये आई लगभग सुबह के करीब ही जमात इस्लामी ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर रही है। और ख़ुद हमारी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम इनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते हैं। तो अब आगे ये बात नंबर गेम की, एक तज्जियात ज़ाहिर नंबर है, वो मैं चाहूँगी कि टेम्पलेट के जरिए आपको दिखाया जाए। कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात की नशिस्तें, हो सकता है इसमें एक दो नंबर्स अगर आगे पीछे हो जाए तो मुझे माजरत दीजिएगा। 246 का ये ऐवान होगा और 240 जो नशिस्तें हैं उसके गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज थे उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तक 98 जो है सीट्स वो हासिल की थी। जमात इस्लामी ने 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 सीटें जीती थी। अब अगर इस नंबर को कंबाइन कर लें, यानी 43 सीट्स तहरीक इंसाफ की कंबाइन कर लें और जमात इस्लामी की 87, जो कि अब इसका स्क्रीन मुझे लगता है एक दो नंबर इंक्रीज किए हैं इसके। नून लीग के पास 7 हैं, JUI के पास 3 है, तहरीक लब्बैक के पास 1 है और आज़ाद उम्मीदवार की एक सीट है। तहरीक लब्बैक लगता ऐसा है कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही शायद जाए। नून लीग तो ऑब्वियसली जाएगी, JUI की यहाँ से 3 सीट्स हैं तो वो भी होगी। इस सारे सिनेरियो में MKM पाकिस्तान का कोई तस्करा नहीं है क्योंकि उसने इसका बायकॉट किया था। अब ज़ाहिर है इस सब के बाद अगला मेयर कराची कौन होगा, ये सवाल अहम है। हमारे पास इत्तलात है, गलत सही हो सकती हैं, कि आज रात भी एक बड़ा क्रैकडाउन कहा जा रहा है सिंध हुकूमत की जानब से। हो सकता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन जो मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, उनकी पकड़ धकड़ की इत्तलात आ रही हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो UC चेयरमैन है वो मेयर कराची के लिए वोट डालेगा। अब UC चेयरमैन जब वोट डालने ही नहीं जाएगा तो मेयर कराची कैसे मुंतखब होगा? अब जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद तो हो गया है, लेकिन ये इत्तेहाद किसके लिए कारगर होगा, ये उससे बड़ा और अहम सवाल है। आज हमने जरा जहमत दी है सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब को। कल हमने देखा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहाँ से भी बड़ी इल्स है, तो हमने सोचा जरा शर्जील इनाम मेमन साहब से पहले बात कर लें और फिर इस मामले पर भी बात उनसे पूछें कि मेयर के लिए वो क्या वाकई समझ रहे कि जियाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमसे बात करने के लिए। वालेकुम सलाम जी। शर्जील साहब, मेरे पास सवालात तो काफ़ी सारे हैं आपसे करने के लिए, लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगी, कल कुछ जगहों से ये खबरें मौसूल हुई, रिपोर्ट हुआ, टेलीविज़न पर नहीं हुआ, लेकिन कुछ हलकों में बात होती रही सहाफ़ती के जो आपकी CEC की मीटिंग थी, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ आपके पार्टी के लोग हैरत ज़दा तौर पर ये कहते हुए सुनाई दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कलअदम करार दे देना चाहिए। गो कि हम जानते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेसर के अंदर बाकायदा तौर पर कहा था कि किसी जमात को बैन करना कोई भी उसका हल नहीं है। तो ये फरमाइएगा, क्या इस खबर में सदाकत है या गलत है, और वो क्या लोग थे कोई इसकी हिमायत में भी या नहीं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। ये खबर पता नहीं आपको कहाँ से मिल गई, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इसको बैन किया जाए या अच्छा। उसके खिलाफ कोई चीज की जाए। क्लियर ये था कि जी इसको मजम्मत की सख्ती से अच्छा। और कहा कि जी जो भी मुल्क में आइन और कानून है उनके तहत उनको देखा जाए। सख्ती से मजम्मत की और कहा कि जो कुछ कानून और अच्छा, कानून और आइन की जब बात होती है तो हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ख़ास किस्म के बयानिए के साथ है। फौजी अदालतों के मामले पर हमने देखा माजी में भी कभी इतनी खुशदिली के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको वेलकम नहीं किया, लेकिन अब जो मुकदमात कायम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको चलाने की बात हो रही है। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, ज़ाहिर बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। क्या ये आप समझते हैं कि ये जो तमाम तर मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये फौजी अदालतों में चलने चाहिए? आर्मी एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा कि बिल्कुल जो है वो दहशतगर्दी हुई है। इमरान खान ने इसको पैट्रोनाइज किया, इस दहशतगर्दी को इमरान खान खुद मुलविस है, उसके एमपी एमएनए सब मुलविस हैं और ये मुकम्मल तौर पे इमरान खान की इमा पे सारा ये काम हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो भी मुल्क में आइन और कानून है उसके तहत जो है आइन और कानून जिस चीज की इजाजत देता है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और इनको सबको जो भी मुलविस है उसको सजा मिले। चलिए ना मेमन साहब, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, शहद पसंदी हुई है, दहशतगर्दी हुई है, हम बार बार यहाँ से बैठकर ये भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। हम देख रहे हैं पंजाब की सतह पर भी अगर आप देखें तो बड़ी तादाद में रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को उनके मुकदमात के अंदर। अब आपके बारे में ये इल्ज़ाम है, यानी आपकी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि आप सियासी मुकदमात बना रहे हैं, एमपीओ के तहत लोगों को उठा रहे हैं और आप एक सियासी महाजराई की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि आप उन लोगों को भी उठा रहे हैं जिनका इस सारे करता धरता में कोई नाम नहीं है। इज दैट ट्रू और नॉट? आपको किसने कहा जी हम सियासी मुकदमात बना रहे हैं? सियासी मुकदमात एक भी नहीं बन रहा। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी वीडियो दिखा चुका हूँ जिसमें इनके एमपीएस और एमएनएस हंगामाराई करने में मुलविस हैं और वो धमकियां देने में मुलविस हैं, लोगों को इस चीज के लिए राग़िब करने में मुलविस हैं। तो हम कोई पॉलिटिकल मुकदमात नहीं बना रहे। अच्छा, अगर पॉलिटिकल मुकदमात नहीं बना रहे ना आप, अगर आपकी बात को मैं सच मान लेती हूँ और आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे, तो फिर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जैसे अली जैदी साहब को देख लें, फिरदौस शमीम नकवी साहब और बाकी सारे, इमरान इस्माइल साहब तो अभी तक कराची में ही हैं, लेकिन बाकी सबको आप सखर जैकबाद की जेलों में डाल रहे हैं, तो कराची की में कैपेसिटी नहीं है या क्या मामला है? ये तो लोग कह रहे हैं कि तो जाती मुकदमात भी बना देंगे और फिर ज़ाहिर है पता नहीं कब तक उन जेलों में रखेंगे, इसलिए लोग ये शायद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये रखा जा सकता है कि आपको कराची की जेलों में पता नहीं, कराची की जेलों में कैपेसिटी से ज्यादा इस वक्त कैदी हैं। जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा कैदी होंगे तो डेफिनेटली आप उनको मुख्तलिफ जेलों में भेजेंगे ना। ठीक है शर्जील साहब, आप सूबाई वजीर इत्तलात है तो ज़ाहिर आप ठीक ही कह रहे होंगे कि जेल में जगह नहीं है, इसलिए जैकबाबाद और सखर की जेलों में आप मुंतकिल करें। अच्छा, वैसे अब जरा मैं कुछ मेयर की बात करूं, पीपल्स पार्टी का मेयर तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि जो इत्तेहाद हुआ है पाकिस्तान तहरीक का और जेआई का यानी जमात इस्लामी का, इसके बाद आपके पास क्या नंबर है और आप समझते हैं कि जियाला ही मेयर बनेगा? देखिए इंशाल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त कराची में, और चाहे कुछ भी गठजोड़ हो, जब इलेक्शन होगी तो सबके सामने चीज हो जाएगी, मेयर आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मिलेगा। अच्छा, मेयर आप ला रहे हैं जियाला। अब मुझे ये फरमाएं कि आज रात के, अब आप कुछ कहेंगे शायद मेरे पास गलत भी इत्तलात हो सकती हैं, ज़ाहिर है हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों से सवालात आते हैं, ये कहा जा रहा है कि आज रात सिंध हुकूमत जो है वो बड़ी गिरफ्तारियां डालेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन यूसी चेयरमैन के लिए जो कि अपना वोट कास्ट करने जाना चाहते हैं मेयर के लिए। इस बात में कितनी सदाकत है? इस पर यह बाकायदा जेआई की तरफ से भी इल्ज़ाम आया, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात का इल्ज़ाम दिया। जी पता नहीं कहाँ से खबर आ रही है, मेरे पास तो कोई सेकंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास सर कोई इत्तलात ही नहीं है? मुझे तो हैरानगी इस बात पर भी हो रही है। अच्छा, ये अगर आपके पास इत्तला नहीं है तो फिर ये इत्तला तो होगी कि मेयर कराची कौन बन रहा है। मुर्तज़ा वहाब का नाम चलना शुरू हुआ 2 रोज़ पहले, टिकट्स चले, थोड़ी ब्रेकिंग खबरें चली, फिर पता चला कि अदी फरियार तालपुर साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी कोई नाम रिवील ना किया जाए, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब का नाम भी आ रहा है। तो इस बात में ज़रा कुछ ये भी गलत खबर होगी मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल से माजरत आपकी काफी चीजें मफरूजों पर है। हाँ जी, पता नहीं आपने इतनी सारी बातें आप और लोगों के नाम से आप कह रही हैं अनफॉर्चुनेटली कि ये फलाना ये कह रहा है, फलाना, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और नाम डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप अनाउंस करेगी और जल्दी अनाउंस होगा।
सारी बातें मफरूजों पर ही हैं आपके मुताबिक शर्जील इनाम मेमन साहब, लेकिन इत्तलात जो हैं उसी पर सवाल भी हो रहा है। आपसे ये फरमाइएगा, आपने 9 मई के वाक़यात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहते हुए सुनाई दिए कि ये तमाम तरह जो नुकसान हुआ है इसका अजाला जो है वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ करवाएंगे। कैसे मुमकिन होगा ये, और सिंध हुकूमत इस अजाले के लिए क्या काम कर रही है? देखिए जी, डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको तो फिलहाल तो भरेगी, करके देगी, लेकिन मैंने ये कहा था कि जिन जिन लोगों ने जलाई है उनसे हम भरवाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं भर के दी तो उनका जो लीडर है उससे भरवाएंगे, उनसे आप भरवाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा शर्जील इनाम मेमन साहब, ये इंसाफ हाउस आपने देखा होगा शाहरा फैसल पर ही है, और इस इंसाफ हाउस को आप 90 में बदलना चाहते हैं। लोग कहते हैं ये भी एक इंतकाम हो रहा है। इंसाफ हाउस को क्यों सील किया गया है? वहां पर क्या सरगर्मियां हो रही थी जो सिंध हुकूमत समझती है कि उसको सील करना जरूरी है, और वाकई आप उसको 90 बनाएंगे अगला? देखिए जी, उस दिन 9 मई को हुआ क्या आपने देखा है? लोगों की पर्सनल मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं। अच्छा, उन लोगों ने क्या कसूर किया? आपने बसों को आग लगाई, ये बसें किस तरह कितना मुश्किल से आती हैं। आपने वाटर बोर्ड की गाड़ियों को आग लगाई, आपने पुलिस की मोबाइलों को आग लगाई। मुझे ये बताया, अगर दुनिया के किसी भी जगह में, दुनिया के किसी भी शहर में आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो आपको क्या करेंगे वो लोग? आपको वो फूलों के हाथ तो नहीं पहनाएंगे आपको। जब आप न्यूसेंस पैदा करेंगे, आप एम्बुलेंसेस चलाएं, आप लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आप पूरे कोशिश करेंगे पूरे मुल्क को आप जाम करें, तो उसमें तो आपको क्या हार पहनाए जाएंगे? तो आप इंसाफ हाउस को सील करने जा रहे हैं? अभी मुझे कुछ नहीं कह सकता, अभी टेम्पररी उसको बंद किया है, ताकि टेम्पररीली बंद किया है। तो फिर शर्जील इनाम मेमन साहब, दहशतगर्दी की और अफरा तफरी और इंतशार की साजिश वहां से ना शुरू हो जाए, इंतशार और साजिश ना हो, इसलिए फिलहाल उसको उस जगह को रोका गया है, वहां पर जाने आने से लोगों को। शर्जील इनाम मेमन साहब, जो सियासी बातें हैं वो तो शायद आप उस तरह से मुझे जवाब नहीं दे रहे अभी, लेकिन मुझे ये फरमाएं कि शहर के जो हालात हैं, इसमें जो सरदस्त मामला है, हम जिस किसी से भी बात करते हैं, अब ये भी आप कह दीजिएगा ये भी रिपोर्ट गलत हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर इस शहर में लोग लुटते हैं, पिटते हैं, स्ट्रीट क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। आईजी से बात करें तो वो लोगों को ही कह देते हैं कि आप ज्यादा मजामत ना किया करें, दे दिया करें मोबाइल। तो इस तरह से आप स्ट्रीट क्राइम को सिंध और बिलखुसूस कराची में कंट्रोल कर रहे हैं? मेरी काफी कंट्रोल आया है। वज़ीर आज़म पर्सनली जिसको मॉनिटर कर रहे हैं, और स्ट्रीट क्राइम बीच में थोड़ी सर्च बढ़ी थी, उसके बाद पुलिस ने अच्छी डिटरेंस की और अभी काफी उसमें कमी आई है। आप ये सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कमी आई आप कह रहे हैं? आप अपना डेटा चेक कर लें, मेरे पास डेटा आता है और उसमें कमी आई काफी। नहीं, तो आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना शर्जील साहब कि कमी आई है? जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। अब एक शो मेरा ख्याल है हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी करते हैं और फिर शर्जील साहब के जो पास डाटा उससे टैली भी करते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, मैंने कहा ना कि आप कहेंगे खबरें मफरूजों पर हैं सवालात, लेकिन ये जो अली जैदी साहब हैं, इनके साथ लोग कह रहे हैं आपने अपना स्कोर सेटल किया है, और स्कोर इस तरह से सेटल किया कि आप उनको सियासी जो जैसे भी मुकदमात हैं, गलत सही, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन बाकी क्या आप अली जैदी के साथ कोई जाती दुश्मनी या नाद है आपको? क्योंकि जब आप खुद कस्टडी में रहे तो बड़े तुंदो तेज बातें जो हैं बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी सिंध की सतह पर, और खुद अली जैदी साहब और दीगर लोग करते रहे, तो आप उसका बदला ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं। जब मैं तो 21 महीने जेल में रहा, ना खुदा ना खासा रोए, ना किसी को गिड़गिड़ाए, ना किसी को हाथ बांधे, ना किसी मिन्नत की, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी पॉलिटिकल मुखालिफ के लिए पर्सनल किसी उस पर मैं कभी भी उसको कभी जिंदगी में उसको प्रायोरिटी नहीं देता, ना कोई भी हो, किसी चाहे सिर्फ पीटीआई का नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, लेकिन जाती बिना पे अगर किसी ने मेरे को तनकीद की हो और मैं उसको इस तरह की चीजें करूं तो मतलब मुझे ये चीज के मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। शर्जील इनाम मेमन साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। जरा ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंध की सतह पर और बिलखुसूस कराची की सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेंचमार्क्स क्या हैं? क्या ये शहर जिसके लिए आप कह रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो गया है, जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर जो कुछ हुआ है उसके मद में कराची को हम बेहतर डिलीवर करेंगे, मेयर भी आप जियाला लेकर आ रहे हैं, इत्तेहाद से आपको कोई खौफ नहीं है, पकड़ धकड़ आप कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो अब जरा ये फरमा दीजिएगा अगले सेगमेंट में मुझे कि कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या डिलीवर कर रही है, और खुद कराची क्या समझते हैं आप कि आप पर जो आप ज़रा ट्रस्ट तो किया कराची ने, वोट अगर नंबर्स में देखूं तो आपके हैं, लेकिन क्या आप कराची को डिलीवर भी कर पाएंगे या नहीं? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम देख रहे हैं 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त में ज्वाइन किए हुए हैं सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन साहब। अब तक जो सवालात किए हैं उस पर उनके जवाबात आपने सुन लिए, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब शुक्रिया के साथ दोबारा ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है मैंने कहा ब्रेक पे जाते हुए कि नंबर्स अगर हम देखते हैं तो अच्छे नंबर्स के साथ आप लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि आप फर्स्ट पार्टी बनकर उभर के आए, लेकिन आपके क्रेडिट पे क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो तो आज भी, जब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ स्ट्रीट कर भी, तो लोग बड़े नाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। क्या बेंचमार्क्स हैं आपके आइंदा के लिए भी और आज भी? देखिए, जहाँ पॉपुलरिटी का सवाल है तो वो जिस तरह के स्टेटिक्स आते हैं और अपनी अपनी हर एक की अपनी अपनी सोच है। आपने एक बात बड़ी तंजिया कही, जिस तरह मैंने बातें कही, शायद मैं न्यूयॉर्क की बातें कर रहा हूँ या किसी और मुल्क का आपने नाम लिया। अब मैं आपको मजे वाली बात बताऊँ आपको, वाकई मैं न्यूयॉर्क से बेहतर बात कर रहा हूँ। वाकई मैं काफी जगहों पे बाकी काफी लोगों से बात कर रहा हूँ। कैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा साइबर नाइफ का प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का, जो कि हम मुफ्त में इलाज करके दे रहे हैं कैंसर के पेशेंट का साइबर नाइफ के जरिए। और ये इलाज अगर और इसमें हमारे पास ईरान से, अफगानिस्तान से, बाकी ममालिक से लोग मुफ्त इलाज करवाने आपके शहर कराची में आ रहे हैं। आपको पता है अगर अमेरिका में कोई अगर इस चीज को इलाज कराए तो उसको क्या देना पड़ता है? $25,000 इस ट्रीटमेंट के लिए देना पड़ता है। $25,000 उसको इस ट्रीटमेंट के लिए देना पड़ता है और आपके शहर में मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो ज़ाहिर मैं अमेरिका से बेहतरी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पिंक बस सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि खास वुमेन ओनली पिंक बस सर्विस ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना यूके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यस, मैं कराची की बात कर रहा हूँ और इन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं कभी कंपैरिजन नहीं देता। डेफिनेटली वो तरक्की याफ्ता ममालिक है, हमारे ममालिक में बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद हम कुछ चीज़ों में मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने आपको अमेरिका को भी बीट किया है। डेफिनेटली यस। ठीक है, मैंने ये बात आपसे अलग से कही थी कि आप कराची, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप न्यूयॉर्क और मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं, वही आप कह रहे हैं कि कंपेयर नहीं हो रहे। लेकिन ये बताएं कि पॉपुलैरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं सिंध की सतह पर, पॉपुलर आज भी 9 मई के उस वाक़े सानहे के बाद इमरान खान साहब हमें दिखाई देते हैं, लोग एक बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते भी हैं। अगर इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है कि आप एक बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेंगे और वफाक की सतह पर हुकूमत करने का मौका आपको मिलेगा? इंशाल्लाह तरजीह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी कोशिश है कि आपको स्वीप करके दे। अच्छा, ये जाते जाते बस क्योंकि मेरे पास टाइम कम रह गया, ये फरमाएं कि ये जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, अब वो सूबाई सतह पर भी है, वफाकी सतह पर भी है, फवाद चौधरी साहब ने भी मुख्तलिफ एक अरसा तक आपकी पार्टी का भी हिस्सा रहे, अगर ये सब वापस आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुजू करना चाहें तो आपके दरवाजे इनके लिए खुले हैं? देखिए, जब वो अप्लाई करेंगे तो तब डेफिनेटली पार्टी डिसाइड करेगी, वो भी बंदा देख कर डिसाइड करेगी। तो करना चाहिए, आप उनको आने देंगे? मतलब पार्टी तो ज़ाहिर फैसला करेगी, आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए? कोई उसमें हर्ज नहीं है, अगर कोई पार्टी मान जाता है कि पार्टी के दरवाजे बंद नहीं होते कभी भी। ठीक हो गया शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त थोड़ा इतना ही था, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेमन साहब। ओके, अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपने नुमाइंदे असगर अजीम की जानिब, और जो बल्दियात के मामलात पर जैसे बात कर रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब के, जियाला ही मेयर होगा, लेकिन जिन खदशात का हम इजहार कर रहे हैं, जिसकी खबरें हैं, जिसकी तरदीद आपने सुना शर्जील इनाम मेमन ने की कि नहीं जी कोई गिरफ्तारियां नहीं होंगी और कुछ ऐसा नहीं हो रहा। ज़रा पोजीशन देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कहती हैं। असगर अजीम हमारे नुमाइंदे हैं जो कि सारे सेटअप पर नज़र रखे हुए हैं। असगर अजीम साहब, ये फरमाएं कि एक बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। हमें पता है कि जो कराची या सूबाई सतह पर जो क़यादत थी, उनके काफ़ी लोगों से मेरी भी बात हुई है, तो वो तो इस वक्त सरफेस पर नहीं है, टेलीफोन्स भी काफ़ी लोगों के बंद हैं, ज़ाहिर वो आइडेंटिटी भी नहीं बता रहे कि कहाँ हैं कहाँ नहीं है, लोकेशंस भी नहीं दे रहे। तो अब ये जो मशरूत हिमायत नहीं है, ये गैर मशरूत हिमायत हो गई है JI की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। क्या नज़र आ रहा है आपको सिनेरियो ग्राउंड पर, क्या नंबर गेम है इनका? देखिए सना, जमात इस्लामी की जब हिमायत PTI ने की है तो इसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होते हुए ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि अब जमात इस्लामी और PTI के अगर हम सीटों को मिलाते हैं तो बल्दिया उज़्मा में इनकी नशिस्त 130 से ज़्यादा हो जाती है। गो कि अभी मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात नहीं हुए हैं, वो मखसूस नशिस्तें 121 हैं जो तमाम जमातों में तकसीम होंगी, और उसकी तकसीम का फार्मूले के लिहाज से उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा पीपल्स पार्टी
पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गो के पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 105 नशिस्तें हैं और मखसूस नशिस्तें अगर उसको मिलती हैं तो वो उसकी तादाद 145 तक जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि सादा अक्सरियत किसी को हासिल नहीं है। हाँ, अगर जमात इस्लामी और पीटीआई के वाकई गैर मशरूत इत्तेहाद होता है या मशरूत इत्तेहाद होता है, चूंकि ये वाज़ेह नहीं है कि अब तक पीटीआई ने डिमांड क्या की है, लेकिन अगर उनका इत्तेहाद हो भी जाता है और मखसूस नशिस्तें मिला ली जाती हैं तो जमात इस्लामी को 190 या 194 की अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जिसके बाद वो अपना मेयर डिप्टी मेयर बआसानी ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नंबर ऑफ गेम इतने ही ज़्यादा आसान है? क्या पीपल्स पार्टी जिसका दावा है कि वो अपने बड़ी जमात है बल्दिया उज़्मा की और कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आई है, तो क्या ये सारे मामला इतने आसान हैं? तो अगर हम देखें आसान तो नहीं है, मामला ये है कि इतने आसान नजर नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन मसला ये है कि अभी हम बात कर रहे थे ना सूबाई वज़ीर इत्तलात से, उन्होंने तो तरदीद कर दी है, वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि ग्राउंड पे क्या इत्तलात हैं? कुछ खबरें थी, रिपोर्ट भी हुआ है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जो यूसी चेयरमैन हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको अगवा भी किया जा सकता है, उनको ज़ाहिर उनके ऊपर मुकदमात भी बनवाए जा सकते हैं। क्या ये सिलसिला शुरू हुआ है शहर के अंदर अभी या नहीं हुआ? मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए सना, सबसे अहम मसला ये है कि 22 मई को तकरीब हल्फबरदारी है तमाम मुंतखब नुमाइंदों की जो डिस्ट्रिक्ट में मुंतखब हुए हैं। उसके बाद सूरत हाल यकसर वाज़े हो जाएगी कि कितने पीटीआई के नुमाइंदे मंजर आम पे आते हैं और वो हल्फ उठाते हैं। इसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि आया पीटीआई के अपने जो मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं वो कितने मंजर से गायब हैं। और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और कोई धड़ा ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का सामने आने वाला है, गालिबन वो तामीर कराची के नाम पर हो या किसी और के नाम पर हो, लेकिन वो देख हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और अगर वो सपोर्ट करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को चूंकि अगर मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो इसकी तादाद 140 से 145 के दरमियान आती है। और जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो दीगर जमातें जीती हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है और जेयूआई भी है, और उनको अगर 2-3 नशिस्तें मिलती हैं तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी को तकरीबन 18 नशिस्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी इतलात ये है कि कुछ डील इस किस्म की बनी है कुछ लोगों के साथ कि पीपल्स पार्टी अपनी ये आदाद है वो मुकम्मल कर सके और एक अक्सरियत 179 की वो ला सके। क्योंकि अगर 367 का ऐवान बनेगा मखसूस नशिस्तों के बाद, उसमें 179 की सादा अक्सरियत होना बहुत ज़रूरी है मेयर के लिए। तो देखना अब यही है कि क्या पीपल्स पार्टी यानी ये एक दो दिन जो है ये बड़ी अहमियत के हामिल है। ठीक हो गया असगर, थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं मेयर की अददी अक्सरियत किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कौन किसके साथ वेंचर में जाएगा तो उसके नंबर जितने हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि ज़ाहिर सारे सियासी जमातें बहुत सारी चीज़ों को डिनाई भी करती हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छुपे हुए हैं। आप उनको इन अदर वर्ड कह दें कि वो अंडरग्राउंड हैं। और कुछ लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि लिखा जा रहा था कि कुछ यूसी के जो मुंतखब चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को खैरबाद कहने के करीब हैं। तो अब ये पूरा पासा पलट भी सकता है अगर जमात इस्लामी जो गैर मशरूत हिमायत ले बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको फेवर भी करेगा या नहीं, ये भी शायद अहम सवाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी शख्सियत से बात करें और उनसे पूछें कि हो क्या रहा है मेयर के लिए और वो क्या वाकई उनके लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के बाद मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं कराची की सतह पर उनसे किसी तरह कनेक्ट हो सकें। बहरहाल अरसलान ताज साहब ने आज हमें टाइम दिया है, MP हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अभी तक। अरसलान ताज घुमन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जानिब से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्किल नहीं है कि मैं मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ? जी वालेकुम सलाम जी, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करवा रहे हैं उनको पता होगा कि कौन कौन है लिस्ट में। अल्लाह का शुक्र मैं पीटीआई का अभी तक हिस्सा हूँ और इंशाल्लाह
हमेशा रहूंगा। ओके, अच्छा अरसलान ताज गुमन साहब, इस वक्त जो मामला है, अभी हमारे साथ शर्जील इनाम मेमन साहब थे, वो ये फरमा रहे थे कि मेयर जो है वो तो जियाला ही होगा। आपने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है जमात इस्लामी की, ये क्यों हुई है गैर मशरूत हिमायत? और दूसरा ये कि आप समझते हैं कि नंबर्स आपके पास पूरे हैं, मेयर आ सकता है जमात इस्लामी का? जी, नंबर्स देखें आप, हमारे और उनके मिला के आप देखें तो बिल्कुल पूरे हैं और इसमें अब कोई खदशा नहीं रहा, कोई इस तरह का भाम भी नहीं है कि क्यों ऐसा हो कि हमारे दोनों के मिला के नंबर पूरे ना हो। उनके अगर डायरेक्ट सीट्स की बात की जाए तो डायरेक्ट सीट्स में उनके मेरे हाथ से 89 या 86 हैं, हमारे 41 हैं, तो हमारे पास अददी अक्सरियत हासिल है हमें। और पीपल्स पार्टी की तरफ से तो देखें, ये तो चोर बाजारी है ना, वो तो चोरी करके किसी की भी चीज ले जाते हैं। जिस तरह होता है ना जी, किसी को भी बच्चे को अगर कोई एक होता है ना शरारती, उसको किसी की भी कोई भी चीज पसंद आ जाती है, वो चोरी करके भी उठाते आले, वो कहता है मेरी चीज है, तो वो उसकी नहीं होती, वो चोरी की चीज होती है। तो पीपल्स पार्टी को आदत पड़ चुकी है अवामी मैंडेट पे चोरी करने की। अच्छा। और वो चोरी करना चाहता है। आपकी सारी लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैंने अभी कहा भी प्रोग्राम में कि बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ लोगों से मैं कनेक्ट हो पाई हूँ, उनसे मालूमात ली है। आप ये बता सकते हैं कि यूसी की सतह पर इतलात हैं अरसलान ताज साहब, और मुझे पता है कि आप हल्के की सियासत करते हैं, यहाँ पर इतलात हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वफादारियाँ बदल सकते हैं और वो वोट नहीं डालेंगे जमात इस्लामी के मेयर को लाने के लिए। देखिए, हमें बिल्कुल इस पे खदशात हैं और खदशात सिर्फ हवाई नहीं है, हम हकीकत की बुनियाद पे बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग, आपको पता है कि इस वक्त अंडरग्राउंड तौर पे गिरफ्तार किए गए हैं। अंडरग्राउंड तो अलग है, गिरफ्तार किए गए हैं हमारे लोग, और उनको जो है नामालूम FIR में उनको डाल के और फिर उनको 30 दिन के लिए MPO के तहत जो है वो इंटीरियर सिंध के दीगर इलाकों में भेज दिया गया है। तो एक तो वो लिस्ट है। फिरदौस शरीफ नकवी साहब खुद चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है इस वक्त, और वो भी इस वक्त सखर या शिकारपुर जेल में उनको भेजा गया है। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं हमारे, कई सारे लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और फिर उनको हरासा किया, उनके घरों पे छापे मारे, किसी के बेटे को ले गए उठा के, किसी के भाई को ले गए उठा के, किसी की माँ को गालियां दी, घर में जो है इन्होंने तोड़ फोड़ की, किसी की गाड़ी उठा के ले गए। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं और ये सब कुछ जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे नहीं चाहती कि फेयर इलेक्शन हो, और वो जो कह रहे हैं जियाला ही होगा, फिर एक काम करें, आप इलेक्शन ही ना करें, वैसे ही ले आए जियाला। आपने इलेक्शन कराने की जरूरत क्या आपको? आप इलेक्शन कराए नहीं। अच्छा। तो हमें तो ये की है कि हमारे लोगों को ये जानबूझ के तो गायब करेंगे, और अगर कोई शख्स नहीं आएगा वोट लेने या वोट देने, तो एक तो चीज ये है कि इन्होंने उसको गायब किया है। दूसरा, अब आप साफ समझ जाए कि अब ये लोग 9 मई की FIR की आड़ में हमारे लोगों को प्रेशर करके, आपने देखा कि एक शख्स जो हमसे अलहदा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था और कह रहा था कि मैं हिस्सा नहीं हूँ। तो वो सब सामने नजर आ रहा है, सबको सामने नजर आ रहा है कि किस तरह प्रेशर के जरिए लोगों को। तो अरसलान ताज गुमन साहब देखें, कुछ चीजें ज़ाहिर है, जो कुछ हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको तो कंडेम करना चाहिए, लेकिन फिर हकीकत हाल तो ये समझे ना कि ये गैर मशरूत हिमायत जो है ये सिंबॉलिक रह जाएगी, और जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत के बावजूद आपका ना डिप्टी मेयर होगा ना जमात इस्लामी का मेयर होगा। देखिए, क्यों नहीं होगा? पहले तो सवाल यह है कि क्यों नहीं होगा, वजह क्या है उसकी? आप खुद फरमा रहे ना कि आपके यूसी चेयरमैन की पकड़ धकड़ हो रही है, आपके लोग आएंगे नहीं, ना वो ओथ लेंगे, ना वो जाएंगे ना वो मेयर के लिए कोई वोट डालेंगे, बात खत्म होगी फिर, इसलिए कह रही। नहीं, ये हमारा खदशा है। हमारे लोग बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह वोट डालने आएंगे और हलफ लेने आएंगे, लेकिन खदशा क्या है, जरा वो मैं आपको बयान कर दूं, जरा मुझे टाइम दे। खदशा ये है कि जिस दिन हमारे लोग हलफ लेने आएंगे, उसके बाद हलफ लेने के बाद उनको गायब ना कर दिया जाए। अगर हलफ लेने के बाद अगर कोई शख्स, हमारा नुमाइंदा जो वोट देने आना चाहता है, उसको वोट देने से रोका जाता है, तो ये इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के लोगों को मैनूवर कर रही है, ठीक है, अगवा कर रही है और लोगों का मैंडेट छीन रही है। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी का वोट नहीं दिया। डिप्टी मेयर के लिए कौन सा नाम? अरसलान ताज गुमन साहब, डिप्टी मेयर अगर चलें, इस तरह कर लेते हैं, जमात इस्लामी का मेयर आ गया जो कि उनके अमीर कराची हो जाएंगे, आपका डिप्टी मेयर कह रहे हैं, वो कौन है, क्या नाम है डिप्टी मेयर का, अगर आते हैं तो? देखिए, इसके ऊपर अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, और हमने अभी जमात इस्लामी की टाइम इज टू शॉर्ट अरसलान ताज गुमन साहब, और आप लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया। और हमें
देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तय करना बाकी हैं, और हमने ये तो तय किया यकीनन। कि जमात इस्लामी के मेयर को हम अनाउंस हिमायत कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ चीजें जो है आपके सामने इंशाल्लाह लेके वेल, थैंक यू वेरी मच अरसलान ताज गुमन साहब। इस सब के बावजूद कि हालात आप लोगों के लिए इस वक्त फेवरेबल नहीं, आप लोग अपनी सियासत को बहरहाल सामने रख भी रहे हैं और कह रहे हैं कि देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मेयर के लिए मजबूत उम्मीदवार जियाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस गैर मशरूत हिमायत का जो ऐलान है उसके बाद इन दोनों का मेयर और डिप्टी मेयर होगा, ये शायद आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।